गुड मॉर्निंग, ऑल ऑफ़ यू। गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे इंक्यूबेशन ऑफ द डिसीज़, इंक्यूबेशन पीरियड, उस्मान अवधि, कम्युनिटी हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चन हैं या और इसमें साथ में थोड़ी थ्योरी भी पढ़ेंगे। और हाँ, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। AKR नर्सिंग क्लासेस के नाम से हमारी क्लास है AKR नर्सिंग क्लासेस। तो साथ में बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और इसमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ में थ्योरी दी गई है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड, यानी उस्मान अवधि किसे कहा जाता है या कहते हैं? तो उस्मान अवधि किसे कहते हैं? तो द टाइम फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द एक्सपोजर, यानी उजागर होना या दिखाई देने लगना, टू एन इन्फेक्शियस एजेंट अंटिल साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिसीज डिसअपियर, यानी किसी व्यक्ति के संक्रमण या बीमारी के प्रकट होने के बीच की अवधि को उस्मान अवधि कहा जाता है। उस्मान अवधि कहा जाता है। किसी व्यक्ति के संक्रमण या बीमारी के प्रकट होने की जो बीच की अवधि है, उसे ही हम उस्मान अवधि कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड अवधि विकास की विशेष प्रक्रिया के लिए आवश्यक समय। अब इसमें टेबल दिया है। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ सम इन्फेक्शियस डिसीज, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ सम इन्फेक्शियस डिसीज, ये टेबल दिया है। इनको डिसीज दिए हैं, डिसीज एक तरफ डिसीज दिए हैं, एक तरफ इंक्यूबेशन पीरियड। ये एक तरफ डिसीज, एक तरफ इंक्यूबेशन पीरियड। तो डिसीज दिए और इंक्यूबेशन पीरियड दिए। कौन सी किस डिसीज का कितना इंक्यूबेशन पीरियड है? चिकन पॉक्स का है 14 से 16 दिन, कॉलेरा का 1 से 3 दिन, डिप्थीरिया का 2 से 6 दिन, और गैस गैंग्रीन का 1 से 5 दिन, गोनोरिया का 3 से 5 दिन, हेपेटाइटिस ए का 2 वीक से 2 मंथ तक, और हेपेटाइटिस बी का 6 वीक का, और हेपेटाइटिस सी का 2 वीक का, हर्पीस सिम्प्लेक्स का 4 डे इंक्यूबेशन पीरियड, इन्फ्लुएंजा वायरस का 1 से 3 दिन, लेप्रोसी का 3 मंथ से 20 प्लस ईयर्स, और मीजल्स का 10 से 12 दिन, मेनिंजाइटिस जो होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है मेनिंजाइटिस, तो 1 से 7 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है। मम्स का 2 से 3 वीक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। पर्ट्यूसिस का 5 दिन से 3 वीक तक का, पिन वर्म का 2 से 6 वीक का, प्लेग बीमारी का 2 से 6 दिन का, और पोलियो का 7 से 14 दिन, रेबीज का 2 वीक। कहाँ जा रहा? सल्मोनेला फूड पॉइजनिंग का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 12 से 72 घंटे, और स्टेफिलोकोकस फूड पॉइजनिंग का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 से 8 घंटे, सिफिलिस का 10 दिन से 3 मंथ तक का, टिटनेस का 3 दिन से 5 वीक तक का, ट्यूबरकुलोसिस का 2 से 10 वीक का। ये इंक्यूबेशन पीरियड दिए हैं और इनकी ये टेबल दी गई है, पूरी टेबल दी है। आप इस टेबल को जो है आप कंठस्थ कर लीजिए। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे। किसी भी एग्ज़ाम में हर साल आते हैं 1 से 2 क्वेश्चन, यानी 1-2 नंबर इसमें आपके पक्के हैं। इसलिए आप इस टेबल को
ध्यान से पढ़िए, एक बार नहीं 2-4 बार पढ़िए और इसका रट लीजिए इसको। इंक्यूबेशन पीरियड, ये दूसरी टेबल दी है। इंक्यूबेशन पीरियड डिसीज, ये इंक्यूबेशन पीरियड डिसीज, ये डिसीज दिए हैं। इंक्यूबेशन पीरियड दिया है। कॉलेरा का दिया है 1 से 3 दिन, इन्फ्लुएंजा का 1 से 4 दिन, स्कारलेट फीवर का 1 से 4 दिन, कॉमन कोल्ड का 2 से 5 दिन, इबोला वायरस का है 2 से 21 दिन, रॉकी माउंटेन स्पॉट फीवर 2 से 14 दिन, और सार्स SARS का है अप टू 10 डे, पोलियो का है 7 से 14 दिन, पर्ट्यूसिस का 7 से 14 दिन, मीजल्स का 9 से 12 दिन, स्मॉल पॉक्स का 7 से 17 दिन। ये टेबल आपको आप कंठस्थ कर लीजिए। इस टेबल से 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं 100%। इस टेबल को हल्के में ना लें, किसी ना किसी एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो 1-2 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर ही आते हैं। इम्पोर्टेंट को टेबल है ये दोनों टेबल। आप इस लीजिए, इन टेबल को ध्यान से पढ़िए और कंठस्थ कर लीजिए। और स्मॉल पॉक्स का 7 से 17 दिन, जनरलाइज्ड टिटनेस का 7 से 21 दिन, और चिकन पॉक्स का 14 से 16 दिन, मम्स का 14 से 18 दिन, रूबेला जर्मन मीजल्स 14 से 21 दिन, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियस का 28 से 42 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ये रटने वाली चीज़ें, याद करने वाली चीज़ें हैं। आप जैसे चाहें वैसे याद कर लीजिए इस टेबल को। अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। कोविड-19 का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है? कोविड-19 का हाउ लॉन्ग इन द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोविड-19? तो कोविड-19 का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 से 14 दिन। इसका राइट आंसर सही होगा सी। राइट आंसर सी सही है। 1 से कोविड-19 का इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है 1 से 14 दिन का होता है। राइट आंसर सी सही है। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स इन सेम। जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है चिल्ड्रन और एडल्ट का वो सेम होता है 1 से 14 दिन। व्हेन द सिम्टम स्टार्ट इन कॉमनली 5 to 6 डे। जब सिम्टम जो हैं स्टार्ट हो जाते हैं कॉमनली 5 से 6 दिन में, और रेंज इनकी इट्स रेंज होती है 1 से 14 दिन तक। नेक्स्ट डेंगू ज्वर का उद्भवन इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है? डेंगू फीवर का हाउ मैनी डे इन द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डेंगू फीवर? 3 से 5 दिन, 1 से 2 दिन, 9 से 14 दिन, 8 से 17 दिन। तो इसका राइट आंसर सही होगा। डेंगू फीवर का इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 3 से 15 दिन होता है। 3 से 15 दिन। इसका राइट आंसर सही होगा ए। राइट आंसर ए सही है। 3 से 15 दिन का होता है डेंगू फीवर का उद्भवन या इंक्यूबेशन पीरियड। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट द डिसीज हैज़ ए 3 to 15 डे इंक्यूबेशन पीरियड एंड बिगिन विद फ्लू लाइक सिम्टम। यानी कि फ्लू के जैसे सिम्टम होते हैं शुरुआत में। इनका इंक्यूबेशन होता है 3 से 15 दिन का। नेक्स्ट हैजा का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है? हाउ लॉन्ग इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कॉलेरा? 3 से 15 दिन, 1 से 3 दिन, 9 से 14 दिन, 8 से 17 दिन। हैजा का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है? तो हैजा का इंक्यूबेशन पीरियड होता है हैजा का 1 से 3 दिन। राइट आंसर सही होगा बी।
हैजा का इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 1 से 3 दिन का होता है। हैजा का इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 3 दिन का होता है। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोलेरा इज बिटवीन 2 हावर्स एंड 5 डेज, यानी 2 घंटे से 5 दिन तक होता है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोलेरा का। 2 घंटे से लेकर 5 दिन के बीच तक होता है कोलेरा का इंक्यूबेशन पीरियड। और इसके जो बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कोलेरा। जो कोलेरा का किसके कारण होता है, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है कोलेरा, और बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कोलेरा। बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कोलेरा। नेक्स्ट, चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है। चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है। हाउ लॉन्ग इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स। 14 से 16 दिन, 1 से 2 दिन, 0 से 3 दिन, 2 से 6 दिन। इसका राइट आंसर सही होगा ए। चिकन पॉक्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 14 से 16 दिन का होता है। राइट आंसर ये सही है चिकन पॉक्स का। नेक्स्ट, स्मॉल पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है। स्मॉल पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है। स्मॉल पॉक्स का हाउ लॉन्ग इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ स्मॉल पॉक्स। 14 से 16 दिन, 1 से 2 दिन, 0 से 3 दिन, 7 से 17 दिन। तो इसका राइट आंसर सही होगा डी। राइट आंसर सही है डी। स्मॉल पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 से 17 दिन का। स्मॉल पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 7 से 17 दिन का होता है। राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट, टिटनेस का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है। हाउ लॉन्ग इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टिटनेस। 14 से 28 दिन, 4 से 14 दिन, 0 से 3 दिन और 1 से 5 दिन। हाउ लॉन्ग इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टिटनेस। इसका राइट आंसर होगा टिटनेस का होता है राइट आंसर 4 से 14 दिन। राइट आंसर सही होगा बी। टिटनेस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 4 से 14 दिन का। टिटनेस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 4 से 14 दिन। और हाँ, ये क्वेश्चन सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम, जीएनएम, एम्स नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, रेलवे, एसजीपीजीआई, केजीएमयू लखनऊ और बिहार CHO, MP CHO, MP व्यापम, ऑल नर्सिंग जो स्टेट वाई जो नर्सिंग परीक्षाएं हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट परीक्षाएं हैं, उन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। नॉर्सेट के लिए भी ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को हल्के में ना लें और ध्यान लगाकर पढ़ें सीरियसली। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होंगे आने वाली परीक्षाओं के लिए, इसलिए इन क्वेश्चनों को एक बार नहीं 10 बार पढ़ें, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएं और आपकी परीक्षा में हेल्प कर सकें। और हमारे द्वारा पढ़ाए हुए क्वेश्चन आपको 95% क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे आपके परीक्षा में आपकी, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चनों को हल्के में ना लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन करा रहे हैं, और नेक्स्ट जब चैप्टर वाइज चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे वीडियो, उसके बाद हम सॉल्व्ड पेपर कराएंगे।
हर नर्सिंग परीक्षा का, कोई भी नर्सिंग एग्ज़ाम हो उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। कोई भी A to Z कोई भी नर्सिंग परीक्षा हो उसकी सभी के सॉल्व पेपर कराएंगे, प्रैक्टिस पेपर, ओरिजिनल पेपर भी कराएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये मोस्ट केसेस अकर विद इन 14, मतलब जो मोस्ट केस हैं वो देखे जाते हैं कितने, 14 विद इन 14 दिन के अंदर में। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टेटनेस वेरियस बिटवीन 3 to 21 डे आफ्टर इन्फेक्शन, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड टेटनेस का जो होता है वो वेरियस बिटवीन 3 से 21 दिन के बीच में होता है इन्फेक्शन के बाद। रेबीज का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है। नेक्स्ट, रेबीज का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है। हाउ लॉन्ग इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ रेबीज। 14 से 20 वीक, 0 से 1 वीक, 3 से 8 वीक, 1 से 2 वीक। हाउ लॉन्ग इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ रेबीज। यह है 3 to 8 वीक। राइट आंसर सही है सी, 3 to 8 वीक। और ये क्वेश्चन UPCH जो आने वाली परीक्षा है अभी फरवरी में या मार्च में जब भी कराई जाएगी उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। उसके लिए तो ये मानो कि ये अमृत क्वेश्चन है, रामबाण, सेम टू होगा वो क्वेश्चन रखे जाएंगे उसमें। इसलिए आप CHO के लिए और स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर सबके लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन क्वेश्चनों को बार बार पढ़ें, बार बार वीडियो देखें, बार बार जितना हो सके उतनी बार आप वीडियो देखें जिससे कि आपको क्वेश्चन रट जाएं। UPSSC ANM के लिए भी जो आई है परीक्षा 5000 से ऊपर की जो वैकेंसी है उसमें भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। उसके लिए भी जैसे UPCHO के लिए रामबाण क्वेश्चन है, उसके लिए भी इतने ही अति महत्वपूर्ण हैं जितने कि UPCHO के लिए। इसलिए ये मतलब हर नर्सिंग परीक्षाओं के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि एक मरीज के लिए या पेशेंट के लिए एंटीबायोटिक देना। ये एंटीबायोटिक का काम करेंगे परीक्षा में क्वेश्चन। इसलिए आप इन क्वेश्चनों को हल्के में ना लें, जितना हो सके उतनी बार इस वीडियो को या जो हमारी वीडियो है उतनी बार देखें जिससे कि आपको ये क्वेश्चन कंठस्थ हो जाए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रेबीज का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 3 से 8 वीक का होता है। और हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। क्राइटेरिया मेरा 50 सब्सक्राइबर का पूरा कराइए जिससे कि मैं आपको लैब की क्लासेस ले सकूं। और इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ रेबीज इन ह्यूमन जनरली, जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है रेबीज का इन ह्यूमन में वो 20 से 60 दिन का होता है। 20 से जनरली ह्यूमन में जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है रेबीज का 20 से 60 दिन का होता है। अबाउट लगभग 3 वीक से लेकर 2 मंथ तक, लगभग 3 वीक से लेकर 2 मंथ तक का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। नेक्स्ट, मीजल्स या रूबेला का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है। रूबेला का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है। हाउ लॉन्ग इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ रूबेला। हाउ लॉन्ग इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ रूबेला। 16 से 28 दिन, 1 से 5 दिन, 10 से 14 दिन, 0 से 2 दिन। इसका राइट आंसर सही होगा सी। राइट आंसर सी सही है। 10 से 14 दिन का होता है रूबेला का इंक्यूबेशन पीरियड। रूबेला का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 10 से 14 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीजल्स, जर्मन मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है। हाउ लॉन्ग इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ जर्मन मीजल्स।
जो जर्मन मीजल्स होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 14 से 21 दिन का, 1 से 5 दिन का, 10 से 14 दिन का, 0 से 2 दिन का। तो इसका राइट आंसर सही होगा सी। इसका राइट आंसर सही है सी, 10 से 12 दिन का। राइट आंसर सी सही है। मीजल्स, जर्मन मीजल्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 10 से 14 दिन का होता है। राइट आंसर सी सही है। नोट देखते नोट में क्या, रूबेला या जर्मन मीजल्स इज केस्ड बाई आरएनए टोगा वायरस। जो रूबेला या जर्मन मीजल्स है वो किसके द्वारा होता है? आरएनए टोगा वायरस के द्वारा होता है। इसमें क्वेश्चन भी बन सकता है कि जर्मन मीजल्स किसके द्वारा होता है, कौन से वायरस के द्वारा होता है, आरएनए, डीएनए, या मतलब और भी ऑप्शन दे देंगे। तो इसका राइट आंसर होगा आरएनए टोगा वायरस। ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। हाउ टू स्प्रेड इट, मतलब कैसे फैलता है, ये भी क्वेश्चन बनेगा। बाई एयरबोर्न, एयरबोर्न के द्वारा फैलता है। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, एयरबोर्न रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट होता है ये कफ या स्नीज के द्वारा। और बाई सैलावा के भी द्वारा, जैसे किसिंग करके या शेयर ड्रिंक, मतलब किसिंग के द्वारा भी फैलता है। और शेयर ड्रिंक, मतलब कोई भी ड्रिंक शेयर के करने से, जब ड्रिंक पीते हैं तो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं तो उससे भी फैलता है ये। और एयरबोर्न रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से भी फैलता है। कफिंग या स्नीजिंग, मतलब खांसने या छींकने से भी ये मतलब रूबेला जर्मन मीजल्स फैलता है। नेक्स्ट, मीजल्स रूबेला इज केस्ड बाई आरएनए पॉक्स पैरामिक्सो वायरस। जो मीजल्स रूबेला इज केस्ड बाई, मतलब किसके द्वारा फैलता है? तो आरएनए पैरामिक्सो वायरस के द्वारा फैलते हैं। आरएनए पैरामिक्सो वायरस से, आरएनए पैरामिक्सो वायरस से फैलते हैं। मीजल्स या रूबेला इज केस्ड बाई आरएनए पैरामिक्सो वायरस के द्वारा फैलते हैं। हाउ टू स्प्रेड इट, कैसे फैलते हैं? तो इसका राइट आंसर सही होगा हाउ टू स्प्रेड इट, ये कैसे फैलते हैं? तो बाई एयरबोर्न रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के द्वारा, कफिंग या स्नीजिंग खांसने और छींकने से, और बाई सैलावा के द्वारा, जैसे किसिंग या शेयर ड्रिंक, किसिंग करने से, ड्रिंक के साथ शेयर करने से। स्किन टू स्किन कनेक्शन, मतलब स्किन टू स्किन कनेक्ट करते हैं उसके द्वारा। हैंड शेक या हग, मतलब दूसरे गले मिलने से, हैंड शेक हाथ मिलाने से। बाई मदर टू बेबी, मदर से बेबी को, जैसे। और बाई प्रेगनेंसी लेबर या नर्सिंग के द्वारा, बाई प्रेगनेंसी लेबर या नर्सिंग के द्वारा, बाई प्रेगनेंसी लेबर या नर्सिंग के द्वारा। इस तरीके से फैल सकते हैं। मदर टू बेबी फैलता है स्किन टू स्किन कनेक्ट करने से, सैलेबा से, एयरबोर्न रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से भी फैलते हैं। नेक्स्ट, टाइफाइड फीवर का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है? टाइफाइड फीवर जो है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है? हाउ लॉन्ग इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टाइफाइड फीवर? तो 14 से 35 दिन, 1 से 5 दिन, और 10 से 14 दिन, 0 से 2 दिन। और हम आपको, ये बात है, आपको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको पढ़ाएंगे, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में, समझने में और याद करने में। इसलिए यूपी SSC, ANM, GNM और एम्स नर्सिंग, नॉर्सेट नर्सिंग ऑफिसर, रेलवे, RML, SGPGI, KGMU और बिहार CHO, राजस्थान CHO, MP CHO, UP CHO, सभी के लिए आसानी होगी पढ़ने में और याद करने में, सभी नर्सिंग स्टूडेंटों के लिए। इसलिए हम आपको दोनों लैंग्वेजों में पढ़ाते हैं, तो जिससे कि आपको
पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। और सबसे बड़ी समस्या होती है लैंग्वेज की सभी स्टूडेंटों की, इसलिए उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको दोनों लैंग्वेजों में पढ़ाया जाएगा और पढ़ाते भी हैं और समझाते भी हैं, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में, समझने में, याद करने में। तो आइए इसका आंसर देखते हैं क्या है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 14 से 35 दिन, 1 से 5 दिन, 10 से 14 दिन, 0 से 2 दिन। इसका राइट आंसर होगा 1 से 2 वीक या 10 से 14 दिन। राइट आंसर सही होगा सी। टाइफाइड फीवर का इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है वो 10 से 14 दिन का होता है। और हाँ, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम अभी कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, वो अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको करा देंगे। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम, इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय भारत।